हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का लाइफ एजुकेशन वेब में। अब हम इसके एक नए चैप्टर को आज शुरू करने वाले हैं, चैप्टर जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। अभी हमने इसके पिछले वीडियोस में हमने परसेंटेज को फिनिश किया, एवरेज को फिनिश किया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन को फिनिश किया। और इस चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला चैप्टर रहेगा वो है हमारा परसेंटेज। परसेंटेज में कैसे हमने फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदला था, और अगर कोई एक हमें गिवन परसेंट है तो उसे कैसे हमने जल्दी से फ्रैक्शन में बदला था, ये सीखा था। तो आज सबसे ज़्यादा उसी चीज़ का यूज़ होने वाला है। अभी हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। पहले इसके कुछ बेसिक फॉर्मूले को देखेंगे, एक एक करके उन्हें समझेंगे, देखेंगे कि जब हमें किसी चीज़ का कैलकुलेशन करना है तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जिसका हमें ध्यान रखना है। क्लियर? अब इसको समझने के बाद, इसके बेसिक समझने के बाद फिर हम इसके क्वेश्चंस को एक एक करके पिक करेंगे। क्लियर? तो आइए, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस को करने से पहले हमारे पास कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो हमने अपनी छोटी क्लासेस में भी पढ़े हुए हैं। एक बार उन्हें जल्दी से रिवाइज करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट। प्रॉफिट का कैलकुलेशन जब भी हम करेंगे तब हम कॉस्ट प्राइस को हम ध्यान में रखेंगे। क्लियर हो रहा है? प्रॉफिट का कैलकुलेशन हो चाहे लॉस का कैलकुलेशन हो, हमें हमेशा किसको ध्यान में रखना है? अपनी कॉस्ट प्राइस को। इसको एक और लाइन आपको ध्यान रखना है इसके बारे में, प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन कॉस्ट प्राइस पे होगा और कॉस्ट प्राइस को हम हमेशा 100% मानेंगे। क्लियर हो रहा है? अच्छा, तो प्रॉफिट है क्या? किसी वस्तु को आपने 100 रुपये में खरीदा, कॉस्ट प्राइस क्या होगी? 100 रुपये, और उसे 150 रुपये में बेचा, 150 में आपने उसे सेल किया, तो सेलिंग प्राइस हो गई 150। तो जब भी आपकी सेलिंग प्राइस हाई रहेगी कॉस्ट प्राइस के कंपैरिजन में, तब आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। क्लियर? तो फॉर्मूला हमारा बोल रहा है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, क्या मिल जाएगा आपको? प्रॉफिट। प्रॉफिट कब होगा? जब आपकी सेलिंग प्राइस ज्यादा रहेगी। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, कॉस्ट प्राइस। सेकेंड पॉइंट जो है हमारा वो है लॉस। तो लॉस हमें कब कब होगा? जब भी हमारी कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, आपने किसी ऑब्जेक्ट को 100 रुपये में खरीदा और सेल किया, यानी सेलिंग प्राइस है 80 रुपीज, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है। जब भी ये केस आएगा तब हमको लॉस होगा। तो लॉस क्या होगा हमारा? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। क्लियर हो रहा है? अब ये सारी बहुत बेसिक चीजें हमने क्लास में भी इसको पढ़ा हुआ है, पर एक बार हम जल्दी से इसको रिवाइज जरूर करेंगे। क्लियर? अब जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बोला, प्रॉफिट या लॉस परसेंट जब भी कैलकुलेट करेंगे तो हम किसको बेस लेंगे? कॉस्ट प्राइस को बेस लेंगे विच मीन्स इसको हम 100 मान के इसको कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100, एंड लॉस परसेंट निकालने का जो फॉर्मूला है वो है लॉस अपॉन सीपी इंटू में 100। इन सभी फॉर्मूले में यहाँ से कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जिनका हमें यूसेज कुछ क्वेश्चंस में पड़ेगा। क्लियर है? बाकी ज्यादातर क्वेश्चंस को हम बिना फॉर्मूलों के ही सॉल्व करेंगे। क्लियर? पर फिर भी हमें एक फॉर्मूले का एक बेसिक जो रूप है वो हमें ध्यान में रहना चाहिए अगर कहीं जरूरत पड़ गई तो। प्रॉफिट परसेंट को हमने देखा, लॉस परसेंट को हमने देखा। अब यहाँ पर थोड़ा सा कुछ चेंज होगा। अब यहाँ आता है हमारा डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट जब भी कैलकुलेट होगा तो वो किस पर कैलकुलेट होगा? मार्क प्राइस पर। क्लियर है? किस पर कैलकुलेट होगा? मार्क प्राइस पर। मार्क प्राइस होता क्या है? मान लीजिए आप एक शॉपकीपर हैं। शॉपकीपर जो परचेसिंग करता है वो किससे करता है? होलसेलर से। आप एक शॉपकीपर हैं, आप एक होलसेलर के पास जाते हैं, उससे आप एक ऑब्जेक्ट 100 रुपये का खरीदते हैं, अपनी शॉप में लेके आते हैं और उसके ऊपर एक लेबल चिपकाते हैं 120 रुपये का। क्लियर हुआ? उस पर आपने लेबल चिपका दिया 120 रुपये। तो ये जो आपने 120 रुपये का लेबल लगाया, इसी को हम बोलते हैं मार्क प्राइस। क्लियर? तो ये है हमारा मार्क प्राइस। अब मान लीजिए 120 का आपने लेबल चिपकाया, लेकिन आप लेके तो 100 पे आए थे। आपने कहा ये जो ऑब्जेक्ट है मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा सेल हो, तो आपने उसमें डिस्काउंट दे दिया। ठीक है? डिस्काउंट कितने का दिया? मान लीजिए आपने 10% का डिस्काउंट दिया, 12 रुपये का। 120 का आपका ऑब्जेक्ट हो गया मार्क प्राइस चिपकाने के बाद, तो 10% का डिस्काउंट दिया, मतलब 12 रुपये का डिस्काउंट दिया। अब वो हो गया आपके लिए 108 रुपये का। क्लियर? तो मार्क प्राइस विच मीन्स जब एक शॉपकीपर किसी होलसेलर से कोई ऑब्जेक्ट लेकर के आता है, उसके ऊपर अपनी जो न्यू प्राइसिंग लगाता है, दैट इज मार्क प्राइस। डिस्काउंट क्या होता है? मार्क प्राइस के ऊपर दी गई छूट। क्लियर? मार्क प्राइस के ऊपर, मार्क प्राइस के ऊपर मैंने जैसे 10 पर 120 का ऑब्जेक्ट है, 10% की छूट दी, मतलब 12 रुपये होगा, तो 108 रुपये का मैं इसको सेल करूंगा और प्रॉफिट कितने का कमाऊंगा? 8 रुपये का। तो यहाँ हमने दो चीजें सीखी। मार्क प्राइस क्या होता है?
और डिस्काउंट क्या होता है। जब भी डिस्काउंट का कैलकुलेशन होगा तो किस पर होगा, वो मार्क प्राइस पर होगा। क्लियर। इसके बाद ये तो हमारे कुछ फॉर्मूले हैं, इसको आप एक बार देख सकते हैं। अगर हमें प्रॉफिट परसेंट दिया हो, लॉस परसेंट दिया हो, तो कैसे हमको इसको कैलकुलेशन करना है। इनकी इतनी ज़्यादा यूटिलिटी नहीं रहेगी, बट स्टिल एक बार अगर आप इन्हें नोट डाउन कहीं कर लें तो आपके लिए बेटर होगा। क्लियर है। अब हम एक एक करके सवालों को लेते हैं। उन सवालों में भी अगर कोई फंडामेंटल्स है, कुछ ध्यान रखने वाली बात है, कोई पॉइंट है, तो वो भी मैं आपको बताता चलूँ। चलिए अब एक एक करके हम इसके क्वेश्चन को लेते हैं। चलिए अब अपने पहले सवाल को हम लेते हैं। सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल which is sold at rupees 630 at a profit of 12.5%। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक वस्तु है जिसको हमने बेचा है, which is sold at 630। बेचा है, क्या मिल गया, सेलिंग प्राइस मिल गया। पकड़ लीजिए इसको, सेलिंग प्राइस पकड़ लीजिए, कितना, 630। ठीक है भाई, बेचा है, बेचा है तो क्या होगा, दो चीजें, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। इस केस में क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। कितने का हुआ है, 12.5% का। प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है हमें 12.5%। क्लियर। जब मैं परसेंटेज की आपको, जब हमने परसेंटेज में पढ़ा हुआ है 12.5 फ्रैक्शन में बदल जल्दी से, 12.5 फ्रैक्शन में बदलेंगे, क्या होगा हमारा 1/8। वहां पे जो हमने कन्वर्जन सीखा है अब हम उसको यहाँ पर यूज करने वाले हैं। क्लियर। तो 1/8, यहाँ पर आपका जो 1 है वो क्या बता रहा है आपको, प्रॉफिट, और ये आपको क्या बता रहा है आपको, कॉस्ट प्राइस। क्लियर। अब थोड़ा सा पीछे जाएंगे, 2 से 5 मिनट अगर आप पीछे जाएंगे, तो मैंने सबसे स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला आपको दिया था। प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा हो, कॉस्ट प्राइस कम हो। प्रॉफिट ये हमने देखा था, प्रॉफिट बराबर एस माइनस, ये हमने देखा था। अभी मुझे ये बताइए, क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया है, क्या मैं इन दोनों की मदद से सेलिंग प्राइस निकाल सकता हूं। जरा इस फॉर्मूले पे पुट करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। ये 1 दिया है, ये मुझे निकालना है, ये 8 दिया है, तो एस कितना हो जाएगा मेरा, 9। क्लियर। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मैंने इस फॉर्मूले की मदद से सेलिंग प्राइस निकाल लिया। सेलिंग प्राइस कितना है मेरा, सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है मेरा, 9। सर सेलिंग प्राइस 9 तो है ही नहीं, सेलिंग प्राइस कितना है, 630। क्लियर। इससे कितना ज्यादा, इससे 70 टाइम्स ज्यादा। क्लियर। क्वेश्चन में क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस बताइए। क्वेश्चन में तो हमसे ये नहीं पूछा, हमसे पूछा कॉस्ट प्राइस। ठीक है सर, कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। सीपी बराबर क्या होता है, सीपी बराबर क्या है हमारा 8। इसको 70 कर लीजिए, 7 8 56। क्लियर। सो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो कॉस्ट प्राइस कितनी निकल के आ गई हमारी, 560। ये हो गई हमारी कॉस्ट प्राइस। इस प्रकार से हमको क्वेश्चंस को करना है। फॉर्मूले का उतना इस्तेमाल नहीं होगा, पर फिर भी आपको एक बेसिक जो हमारे फॉर्मूले हैं कुछ कुछ हद तक ध्यान में रहने चाहिए। क्लियर है। तो इस प्रकार से हमने इस सवाल को बनाना है। ठीक है, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप पेपर में डायरेक्ट इसको लिखेंगे, इस लाइन को लिखेंगे, केवल इतनी लाइन को, और ये लिखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अब इसका एक अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल हमारा क्या बोल रहा है, एक बार रीड करते हैं। A shopkeeper sells his article at 16.2/3% profit on selling price। एक शॉपकीपर ने कोई एक ऑब्जेक्ट है उसको बेचा है, प्रॉफिट हुआ है, कितने का हुआ है, 16.2/3% का प्रॉफिट हुआ है। और बेचा, ये प्रॉफिट किस पे हम बात कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस पे। क्लियर, सेलिंग प्राइस पे। फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट बताइए कितना हुआ है। एक्चुअल प्रॉफिट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वो हम किस पे करते हैं, मैंने आपको शुरू में ही बताया था, कॉस्ट प्राइस पे। तो पहला काम, कॉस्ट प्राइस निकालिए। जब तक कॉस्ट प्राइस आप नहीं फाइंड आउट करेंगे आप एक्चुअल प्रॉफिट तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो स्टेप नंबर 1, कॉस्ट प्राइस पर पहुंचना है। पर पहुंचे कैसे, चलिए देखिए। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट क्या दिया हुआ है, 16/2/3। जल्दी से फ्रैक्शन में बदलिए, 16/2/3 क्या मतलब होता है, 1/6। यहाँ ऊपर जो दिया है ये तो हमारा प्रॉफिट है, और ये हमारी क्या है, सेलिंग प्राइस। ये हमारी क्या है, सेलिंग प्राइस। अगेन फिर से वो सवाल पूछता हूं, प्रॉफिट दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, प्रॉफिट दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, कॉस्ट प्राइस निकालिए जरा। तो 1/6, सीपी कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 5।
ठीक है, ये करने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल आपको दिमाग में करना है। तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी आपकी 5। मैंने जैसा आपको बोला था पहले हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, तो कॉस्ट प्राइस हमने निकाल ली, अब हम निकालेंगे एक्चुअल परसेंटेज। तो एक्चुअल परसेंट फॉर्मूले पे आइए जरा जल्दी से। एक्चुअल परसेंट क्या हो जाएगा, ऊपर पे आएगा आपका प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है 1, नीचे पे आएगी आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 5 इंटू में 100। क्लियर, सॉल्व करेंगे 1 जा 2 जा 20%, ये रहा आपका आंसर। क्लियर, तो एक्चुअल प्रॉफिट हुआ है, हाँ हुआ है, तो कितना हुआ है आपका 20%। इस एक्चुअल प्रॉफिट का मतलब है इसका कैलकुलेशन हमने किस पे किया है, कॉस्ट प्राइस पे किया है, ना कि सेलिंग प्राइस पे। क्लियर है, तो अगर आपसे जो क्वेश्चन है इस प्रकार से घुमा के पूछते हैं तो आपको ऐसे उसको सॉल्व करना है। तो फाइनल आंसर कितना आया हमारा इसका 20%। क्लियर है, और यहाँ पे बिल्कुल आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये जो प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ ये किस पे हुआ है, सेलिंग प्राइस पे। तो सेलिंग प्राइस हमने यहाँ से निकाला, इसकी मदद से हम कॉस्ट प्राइस पे पहुंचे, और कॉस्ट प्राइस से फिर हमने एक्चुअल प्रॉफिट को निकाला, तो हमारा फाइनल आंसर हुआ 20%। क्लियर, चलिए अब इसका अगला सवाल देखते हैं। चलिए अपने अगले सवाल को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है अ मैन वांटेड टू सेल एन आर्टिकल विद 20% प्रॉफिट। एक व्यक्ति क्या चाहता है, एक ऑब्जेक्ट को सेल करना, लेकिन सेल होने के साथ उसको ये भी चाहिए कि उस पर प्रॉफिट हो, कितने परसेंट का, 20% का। बट ही एक्चुअली सोल्ड एट 20% लॉस फॉर ₹480। वो चाहता तो है कि प्रॉफिट हो, लेकिन उसको जाने अनजाने में क्या हो गया, लॉस हो गया। कितने रुपए का, कितने परसेंट का हो गया, 20% का। और उसने बेचा कितने में, लॉस में तो बेचा, पर कितने रुपए में बेचा, 480 रुपीज में उसने उस ऑब्जेक्ट को बेचा। बताइए एट व्हाट प्राइस ही वांटेड टू सेल इट टू अर्न द प्रॉफिट। बताइए वह उसे कितने में बेचना चाहता था, ठीक है, वह उसे कितने में बेचना चाहता था कि उसको क्या हो जाए, टू अर्न द प्रॉफिट। वह 20% जैसा हमने देखा उसको प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, 20% उसको क्या है, प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, बेचेगा, पर कितने में बेचेगा कि उसको 20% का प्रॉफिट हो, ये हमको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। क्लियर, तो अभी तो उसने बेचा तो है, ऑब्जेक्ट को बेचा तो है, पर उसे क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, 20% के लॉस में बेच दिया, कितने में बेचा है, 480 में। क्लियर है, हमको ये पता लगाना है कि अगर 20% प्रॉफिट के साथ बेचता तो क्या पैसा उसके हाथ में आता। चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या दिया हुआ है, लॉस हुआ है, ठीक है ना। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि हम कॉस्ट प्राइस को हमेशा क्या लेंगे, कॉस्ट प्राइस को हम क्या लेंगे, हमेशा 100%। ठीक है, अब उसे लॉस हो गया है 20% का, मतलब उसने जब इसको बेचा, जो उसको लॉस हुआ है, ठीक है, 20% मतलब उसने इसको कितने में बेचा है, इससे 20 कम करेंगे तो कितने में बेचा उसने, 80 में। 80 की कुछ वैल्यू है क्या, हाँ 480। जरा समझिएगा ये 80 कहां से आया। कॉस्ट प्राइस को हम हमेशा क्या लेते हैं, 100। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है 20%, अभी 20% है, परसेंट को हटाइए, अभी इसको 20 रुपीज का लॉस हो गया, मतलब उसने 80 में बेचा है। 80 की वैल्यू सवाल में क्या दी है, 480, पर वह बेचना कितने में चाह रहा था, 20% के प्रॉफिट पे। इससे 20% को हटाइए तो इतने में बेचना चाह रहा था, और बेच उसने दिया है इतने में। इस इक्वेशन को समझिएगा, ये बहुत जरूरी है। क्लियर है, वह कॉस्ट प्राइस को हमने हमेशा क्या लेना है, 100% या 100। तो बेचना इतने में चाह रहा था, पर वो बिक इतने में गए, और इसके कारण उसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ठीक है, इसके कारण क्या हुआ, लॉस हुआ है। जब इतने में बेचा तो पैसा कितना आया हाथ में, 480 रुपीज हाथ में आए, पर वो 480 चाहता था क्या, नहीं चाहता था, वो तो चाहता था 120। ठीक है, इतने में बेचना चाह रहा था। ये इसके कितने गुना है, 5 8 46, 6 8 48, 6 8 48। ठीक है, तो यहाँ पे भी इंटू कीजिए 6, 12 छक्के, ये हो गया आपका 72, और ये लग गया आपका एक 0। वह चाहता तो था कि ऑब्जेक्ट कितने में बिके उसका, 720 रुपए में। अगर इतने रुपए में उसका ऑब्जेक्ट बिक जाता तो उसको क्या होता, 20% का क्या होता, लाभ होता, प्रॉफिट होता। लेकिन जाने जाने में बिक कितने का गया, और हो गया उसको लॉस, कितने का, 20% का। क्लियर है,
बड़ा ही बेसिक और सिंपल क्वेश्चन था, तो इन क्वेश्चंस को आपको ऐसे सिंप्लीफाई करना है। इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप एग्जाम में करेंगे तो डायरेक्ट कैसे करेंगे। 20% का लॉस मतलब 80 में बेचा, कितना होता है 80, मतलब 80 की वैल्यू दी है 480 निकालना है। 20% का लॉस मतलब 120 की वैल्यू 720। आपको बस इतना ही लिखने की जरूरत पड़नी चाहिए। क्लियर। चलिए अब इसका एक अगला सवाल देखते हैं उसमें हमको क्या सीखने को मिलता है। चलिए अब हम अपने अगले सवाल को देखते हैं। हमारा सवाल क्या है। A person buy some pencils at ₹5 for a rupee, at 5 for a rupee and sell them at 3 for a rupee. His gain percent will be। एक व्यक्ति है, उसने क्या किया है, ऑब्जेक्ट खरीदा है, 5 ऑब्जेक्ट लिया है। आप इसे पेंसिल मान लीजिए, यहाँ आपकी प्राइस आ जाएगी। तो कितनी पेंसिल ली है, 5 फॉर अ रुपी। क्लियर। अब फिर इसने इसी चीज को बेचा है, ठीक है भाई, बेच दिया। कितने में बेचा है, 3 फॉर अ रुपी। ठीक है। अभी जरा इतने में रुकिए, इसको समझिए ये हुआ क्या है। एक व्यक्ति 1 रुपए लेके जाता है, 5 पेंसिल लेकर के आता है, ले आया। अब वो इसे बेचेगा, तो जब बेचता है तो 1 रुपए में कितनी दे रहा है, वो 3 दे रहा है। क्लियर हुआ। अच्छा, निकालना क्या है, हिज गेन परसेंट। गेन परसेंट निकालना। गेन परसेंट मतलब प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट अगर निकालना है तो हमें क्या क्या चाहिए, हमें सबसे पहले तो चाहिए इसकी कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट। ठीक है, चलिए एक एक करके निकालते हैं, देखते हैं जरा इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट है वो अलग अलग है, पैसा तो एक ही बराबर है। ठीक है, पैसा तो आपका एक ही बराबर है, लेकिन इसके ये अलग अलग है। ठीक है, चलो देखिए इसको कैसे करना है। अब इन जो पेंसिल्स आपको दिख रही है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है। हमारा अगला काम है इसको इक्वल करना। इक्वल एलसीएम मेथड आप जानते हैं, कई तरीकों से हो सकता है। अगर मैं कोई इक्वल करना है तो यहाँ मैं कर देता हूँ 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ मैं कर देता हूँ 5 का मल्टीप्लाई। नया जो इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा, 15 पेंसिल फॉर 3 रुपीज, और यहाँ पे आ जाएगा 15 पेंसिल फॉर 5 रुपीज। जरा समझिएगा अभी हुआ क्या है। हमारी कोशिश ये है कि हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, हमारी जो पेंसिल्स है वो इक्वल हो जाएं। क्लियर। तभी हम आसानी से प्राइस का जजमेंट लगा पाएंगे। अभी हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, नई इक्वेशन, 15 पेंसिल 3 रुपए की मैं घर लेके आया हूं, और 15 पेंसिल मैं बेचूंगा कितने में, 5 रुपए में। सेलिंग प्राइस बड़ा हो गया, कॉस्ट प्राइस छोटा हो गया, मुझे क्या होने वाला है, प्रॉफिट। कितने का, 2 का। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट मतलब कि 2 अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू में 100। इसको जरा जल्दी से कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 66 2/3%। ये आपका आ गया आंसर। आंसर क्या आ गया इसका, 66 2/3%। ठीक है। तो हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स जो थे उनको सबको डेटा को नोट डाउन किया और ऑब्जेक्ट्स को इक्वल बनाया। क्लियर। ऑब्जेक्ट को हमेशा आपको इक्वल बनाना है। हमारे पास फाइनल प्राइसिंग आ गई, प्राइसिंग से हमने प्रॉफिट निकाला और प्रॉफिट परसेंट के फॉर्मूले से इसको कैलकुलेट किया। क्लियर। तो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, अगर आता है तो इस अप्रोच से आपको इसको सॉल्व करना है। चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम इसके अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इफ आई वुड हैव परचेज्ड 11 आर्टिकल्स फॉर ₹10, यहाँ पर हमें कुछ आर्टिकल्स दिए हुए हैं और उनका प्राइस दिया हुआ है। ठीक है, 11 आर्टिकल खरीदे गए 10 रुपीज के। ठीक है, अगली लाइन, एंड सोल्ड ऑल द आर्टिकल एट 10 फॉर ₹11। ठीक है, इतने पे खरीदा, इतने पे बेचा। बताइए द प्रॉफिट परसेंट वुड हैव बीन। प्रॉफिट परसेंट आपको कुल मिलाकर के इसमें निकालना है। ठीक है, आर्टिकल 10 रुपए मैंने दिया, 11 आर्टिकल लिया। आर्टिकल मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, पेन है, पेंसिल है, कोई भी चीज़ है। तो 10 रुपए मैंने दिया, 11 ऑब्जेक्ट मैं घर लेके आया। जब बेचने की बारी आई तो मैंने 10 ही आपको दिया और आपसे ले लिया कितने रुपए, 11 रुपए। पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने देखा था, सबसे पहले आर्टिकल को जरा इक्वल कीजिए। तो यहाँ मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10 का, यहाँ मैं करूंगा 11 का, यहाँ जाइए
तो ये इक्वेशन मेरी आ जाएगी 110 100 और यहाँ मेरी इक्वेशन आ जाएगी 110 121। क्लियर? यहाँ तक अभी हम पहुँच गए। तो ये हमारे हैं आर्टिकल और ये है उनकी प्राइस। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब निकालना क्या है? प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो सबसे पहले ये बताइए 100 में खरीदा, 121 रुपए में बेचा तो प्रॉफिट हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है। कॉस्ट प्राइस बताइए 100, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 का, सिंप्लीफाई करेंगे तो दिख ही रहा है कैंसिल आउट हो रहा है, तो फाइनली आ गया 21%। क्लियर? प्रॉफिट कितना हो गया हमारा? 21%। तो इसका आंसर कितना आया? प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू 21%। तो क्वेश्चन में अगर हमें आर्टिकल्स दिए हैं, कुछ आर्टिकल हमने खरीदे कुछ सर्टेन रेट में और उन्हीं आर्टिकल्स को बेचा कुछ सर्टेन रेट पे, तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है? जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है उनको इक्वल करना है। उसके बाद हमारी क्या आएगी? प्राइस। प्राइस के बेसिस पे हमें प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है और उसी के अकॉर्डिंग उसका परसेंटेज। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी से रिलेटेड। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस का अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अ पर्सन सेल्स अ टेबल एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। एक व्यक्ति है, उसने एक टेबल को सेल कर दिया है, तो क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है कि लॉस? प्रॉफिट हुआ है। कितने परसेंट का हुआ है? 10% का। If he had bought the table at 5% less cost and sold for ₹80 more, he would have gained 20%. The cost price of the table is. अगर वह व्यक्ति उस टेबल को 5% कम कीमत पर लाता और उस कीमत पर 80 रुपए और जोड़ता, ठीक है, तो उसे जो प्रॉफिट होता है वो कितना होता है? 20% का होता है। ये जो सेकंड लाइन है ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इस क्वेश्चन की। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। एक व्यक्ति ने एक टेबल लेकर के आया, उस टेबल को उसने बेचा तो प्रॉफिट हुआ, कितने का हुआ? 10% का हुआ। ये हुई एक लाइन। दूसरी लाइन, अगर वही व्यक्ति इस टेबल को लाता 5% कम कीमत पे, फिर उसमें 80 रुपए और जोड़ता और बेचता, फिर भी उससे प्रॉफिट होता, लेकिन इस बार कितने का प्रॉफिट होता? आपको 20% का, मतलब पिछले बार से आपको डबल प्रॉफिट होता। क्लियर है? बताइए टेबल की कीमत क्या है। ठीक है, आपको टेबल की कीमत को बताना है। तो इस सवाल को देखिए कैसे बनाएंगे। अब यहाँ अगर आप फॉर्मूले लगाने जाएंगे तो आपका टाइम बहुत कंज्यूम होगा। तो सबसे पहले चीज, जैसे मैंने आपको बताया, कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या दे देना है इसे? 100। क्लियर? पहली लाइन पढ़िए, 10% का प्रॉफिट, 10% का प्रॉफिट, 100 का 10% 10, मतलब 110। इस पर हमने उसको बेचा, ये हमारी एक सेलिंग प्राइस निकल के आ गई। क्वेश्चन की पहली लाइन का काम खत्म। दूसरी लाइन पे आइए, इफ ही हैड बॉट एट 5% लेस, इसका 5% लेस कीजिए, क्या हो जाएगा? 95% एंड सेल इट फॉर 80 मोर। ठीक है, सेल इट फॉर 80 मोर, ही वुड हैव गेन 20%। इसका जरा 20% की वैल्यू निकालिए, इसका जरा 20% की वैल्यू निकालिए। तो 10% मैंने आपको तरीका बताया था। 95 का अगर हमें 20% निकालना है, 95 क्या है? 100% है, 9.5 क्या है? 10% है, 0.95 क्या है? 1% है। ये मैंने आपको परसेंटेज की वीडियो में बताया है, तो इसकी जरूरत तो है नहीं, हटाइए। 10% इतना होता है, इसका डबल कीजिए, 9 का डबल 9 2 18, 18 और 1 18 और 1 19, इसमें 19 जोड़ी, 20 जोड़ के कम कर दीजिए, 114। ये हमारी सेलिंग प्राइस, ये हमारी न्यू सेलिंग प्राइस। अभी तक सवाल में जरा समझिए क्या क्या हो चुका है। कॉस्ट प्राइस दी है, इससे 10% ज्यादा पे बेचा, इतना रुपया हाथ लगा। अगर वही व्यक्ति इससे 5% कम में लेके आता, मतलब इतने में लेके आता, और 80 रुपए बढ़ा के बेचता, तो वो यहां पहुंच जाता। इस सेलिंग प्राइस में अंतर कितने का दिख रहा है आपको? जल्दी बताइए। अंतर हमको दिख रहा है 4 का। बढ़ा के बेचने को बोल रहा था ना, कितना रुपए बढ़ाना है? 80। तो 4 की वैल्यू क्या हो गई हमारी? 80। अगर आप इस लाइन तक क्लियर हैं तो सवाल आपका खत्म हो चुका है। ठीक है, इस लाइन को समझिए, बहुत सिंपल है। सेकेंड लाइन पे क्या बोला? ये कीमत है, 5% कम पे लाता, 5% कम पे लाता और
इस पे 80 रुपये बढ़ाता, 80 रुपये बढ़ाएगा तो सेलिंग प्राइस भी तो बढ़ेगा ना, पहले 110 था तो अभी कितना हो गया 114 क्यों हुआ, क्योंकि 80 रुपये बढ़ा भी तो रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना बढ़ा, 4 बढ़ा, इस 4 की वैल्यू क्या है 80, तो 100 की वैल्यू निकालिए, 100 की वैल्यू निकालिए इंटू 20 क्या आ जाएगा 2000, तो 100% की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारी 2000। क्लियर, फाइनल आंसर क्या आ गया हमारा इसका 2000। क्लियर, इस तरीके से हमको इस क्वेश्चन को बनाना है। इस क्वेश्चन में मेन जो हिस्सा है वो ये है, ये 110 आया, ये 114 आया, क्यों आया, क्योंकि पहले इसमें 5% कम किया और इसका हमने 20% निकाला। सर क्यों निकाला, क्योंकि क्वेश्चन में हमको ऐसा करने को बोला गया था, इस कीमत पे 20% को बढ़ाना था तो हमने बढ़ाया, बढ़ के कितना आया 114, इसका 20% मैंने कैसे निकाला वो भी मैंने आपको बताया। क्लियर, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को बनाना है, इसमें कोई फॉर्मूला अप्लाई करने की आपको जरूरत ही नहीं है। क्लियर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।